मैंने पता नहीं 2026 के स्टार्टिंग में पता नहीं क्या क्या सोचा था कि ये साल मेरी लाइफ का बेस्ट साल होने वाला है और काफ़ी मैं रगड़ के मेहनत करूँगा, इस साल में सब कुछ बदल के रख दूँगा। मतलब एक तरह से मतलब ऐसा कमबैक करूँगा जो सब देखते रह जाएंगे। मतलब खूब पैसा होगा, हाँ गाड़ी होगी मेरे पास, मेरी खुद की बाइक होगी, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया होगा, बहुत सारा पैसा होगा। मतलब पता नहीं क्या क्या सोचा था। बट ये 2026 का 6 महीने ख़त्म हो गए और अभी भी लाइफ उतनी जहाँ मतलब एक एवरेज लाइफ होनी चाहिए वो भी नहीं है, और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। और काफ़ी मेरे को, चलो मैंने थोड़ी बहुत एफर्ट डाले, थोड़ी मेहनत भी की है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए काम भी किया, बट वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, नहीं हो पा रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट जो 6 महीने बचे इसमें मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर पाऊँ थोड़ा। अभी जो मेरी करंट लाइफ चल रही है भाई, बिल्कुल बताऊँ, बिल्कुल ऐसे चल रही, क्या बताऊँ आपको, कि डेली उठने का मन नहीं करता है मेरा। मैं एक तो मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, मतलब जो जॉब करता हूँ उसमें डे और नाइट शिफ्ट दोनों होती है। उसमें जब नाइट शिफ्ट होती है तो सुबह जब आते हैं फिर सोते हैं, उठने के बाद फिर जॉब पर जाना पड़ता है। भाई इतना अजीब लगता है कि रात को सब लोग रात को सोने जा रहे हैं, मैं काम करने जा रहा हूँ। फिर आने के बाद हेल्थ इश्यूज हो जाते कि मतलब नींद नहीं आती दिन में, फिर नाइट जॉब कर करके फिर काफ़ी सही से वेट गेन नहीं हो पा रहा, जो मैं खाना खा रहा हूँ अच्छे से शरीर को लग नहीं रहा, जो भी मैं डाइट लेता हूँ कभी कभार तो वो अच्छे से लग नहीं रहा। और मेंटल हेल्थ थोड़ी अच्छे से नींद ना आने की वजह से थोड़ी हिली पड़ी हुई है। ना फिजिकल हेल्थ इतनी अच्छी की अच्छी सी बॉडी बनी हुई है कि थोड़ा कपड़े पहनता तो उसको मेरे को बेल्ट वेल्ट लगाना पड़ता, मतलब ऐसे थोड़ा उसको कपड़े फिटिंग करवाना पड़ता, मतलब अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल ही। और ऐसा चल रहा है भाई, जेब में बिल्कुल ना मात्र के पैसे बचेगी, बस कैसे भी करके हर महीना सर्वाइव कर लो, और बाकी थोड़े बहुत पैसे जो आते, सैलरी जो आती है आधे थोड़े बहुत पैसे घर पर भेजता हूँ, थोड़े बहुत मैं अपने पास रखता हूँ, उसमें मैं महीने महीने भर के लिए सर्वाइव के लिए जितना हो सकता है मैं वो रखता हूँ। और वो भी ख़त्म हो जाते हैं, कई बार फिर उधार लेना पड़ता है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है। और घर वालों की तरफ से शादी के लिए प्रेशर होता है कि भाई इतना बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, कब शादी करेगा। और घर वाले बार बार बोलते हैं, फिर वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, पापा बार बार बोलते हैं, फिर वो मेंटली प्रेशर मेरे को आता। तो मैं मेरे को मतलब वो नहीं है कि शादी करने का कोई वो इशू, बट ये कि बट अभी लाइफ में कुछ हुआ नहीं है, कुछ अच्छे से ना अच्छी जॉब है, ना कुछ उखाड़ पा रहे अपनी लाइफ में कुछ। ऐसा भी नहीं कि भाई एक अच्छी नौकरी हो जिसमें सैलरी हो 25-30 हज़ार, उतनी भी नहीं है ना, बिल्कुल 15 हज़ार की सैलरी में इंसान क्या करे, रूम रेंट वगैरह दे, घर पर पैसे दे, अपने लिए करे, अपने शौक पूरे करे। भाई ऐसी लाइफ चल रही कि बता नहीं सकता हूँ। बिल्कुल मन नहीं करता मेरा, मैं अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करता, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, अपना अकेला रहता हूँ मैं। और फिर कभी और लाइफ भाई, और कभी अकेले रहते रहते भी भाई इतना मेरा वो हो गया कि पूछो मत, कि कभी मतलब आदत बुरी आदतें लग जाती कभी, फिर उनको छोड़ना है। अभी जैसे मैं जहाँ अकेले रहते हो मोस्टली, तो आपको जब जब आप में स्ट्रेस आता है, बोरनेस आती है, तो आप फ़ोन देख लेते हो, मैस्टरबेट कर लेते हो, फिर आपको लगता है कि आप ये क्या कर रहे हो, फिर आप उन आदतों में ज़्यादा चले जाते हो। हालांकि मैंने अपनी आदतें कुछ हद तक कंट्रोल कर ली है, ये फ़ोन देखना मैसेज करना, बट कभी कभी हो जाता है, फिर से देख लेते हैं। बट ये होता है कि भाई कब तक ऐसी लाइफ हम जिएंगे, हम मतलब मैं और आप, हाँ, सब सब हर कोई चाहता पैसे कमाना, हम जो मिडिल क्लास है बिल्कुल हमारे पास भाई पैसा नहीं है इतनी गर्मी में। भाई मेरे पास वो पीछे एक छोटा सा वो पंखा है, इसके अलावा कोई पंखा नहीं है मेरे पास। जो एक सीलिंग फैन है, वॉल फैन, वो ऊपर वो बिल्कुल ख़राब पड़ा, बस वो ऊपर लगा है, उसको इस पंखे के सहारे रहा। मतलब इतनी गर्मी है, गर्मी में अगर मान लो ऐसी हो तो कितनी अच्छी नींद आए, कितनी अच्छा सुकून मिले। बट वही है कि पैसे नहीं है, बिना पैसों क्या होता है इतनी गर्मी में। मन करता कि फ्रूट जूस पी लिया, पैसे नहीं है, कभी कभार 20 का पी लिया, 30 का पी लिया, तो वो पीने के बाद भी रिग्रेट होता है यार कि हाँ क्या यार मैंने जूस पी लिया, मतलब मैं पी लेता हूँ, छोड़ो यार, हेल्थ का भी ध्यान देना। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि अपने इस लाइफ को बदलने के लिए पहले तो मैं एक monk मोड चैलेंज लेने वाला हूँ, जो पहले स्टार्टिंग में 30 दिन का होगा। फिर उसके बाद ये 30 दिन का चैलेंज अगर अच्छे से वर्क करता है, नहीं भी करता है फिर भी कंटिन्यू रहेगा। अगर अच्छे से वर्क करता है फिर भी कंटिन्यू रहेगा, नहीं करता तो मैं कुछ और चैलेंजेस वगैरह लूँगा और डिफरेंट कुछ करने की कोशिश करूँगा।
तो आपको मोंग बोर्ड का पता ही होगा कि क्या होता है मोंग बोर्ड चैलेंज। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक कोई भी इंसान किसी भी अपने एक ट्रैक्टर की आवाज़ आई, मतलब किसी भी अपने एक लक्ष्य या जो भी उसका टारगेट वगैरह होता है उसके लिए कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल के लिए एक उसमें चला जाता है कि मतलब एक जोन में चला जाता है कि इतने दिन तो मुझे इसके ऊपर काम करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। वो ना फिर सारे अपने रिस्ट्रिक्शन हटा देता कि चाहे किसी फंक्शन में जाना हो, दोस्तों से बात करना हो, भले उसकी गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, सबसे अपना कुछ दिनों तक जो भी जितने दिनों का उसका टारगेट होता है वो करने के लिए वो ऐसा करता है। और ऐसे करने में कई बार रिजल्ट मोस्टली 99% रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि जब हम अपना सारा फोकस एक चीज़ के ऊपर लगा देते हैं, बिल्कुल वो चीज़ें हो जाती है कहीं ना कहीं। और नहीं भी हो पाती तो उनसे कुछ ना सीखने को मिलता है, और उसके थ्रू हमारी लाइफ अच्छी होने लग जाती है। तो मैं भी ये चैलेंज लेने वाला हूँ 30 दिन के लिए। आज 22 जून है, तो लगभग अगले महीने के एंड तक या जो भी 22 तारीख तक आती है, और मैं यही अगले महीने मतलब अगला नेक्स्ट मंथ पूरा रहने वाला है। और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैं कुछ रूल्स फॉलो करूँगा, ताकि अगर वो डेली वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ वैसे कर रहा हूँ दिखाने के लिए, कि सिर्फ आपको दिखा दूँ कि बस मैं कर रहा हूँ। वो जो मैं करूँगा वो चेंजेस आपको अपने आप दिख जाएंगे, चेहरे पे दिख जाएंगे, मेरे बोलने के स्टाइल में दिख जाएगा, मेरे शरीर से दिख जाएगा कि भी इस बंदे ने सच में कुछ 30 दिन के लिए जो भी कर रहा है, उसको जो भी किया उसको दिख रहा है चेहरे पे। एक होता ना, इंसान की बातों से पता चल जाता है कि भाई सच में इसने किया कि नहीं किया। या अगर मैं मेडिटेशन करूँगा, अच्छी डाइट लूँगा, तो मेरा चेहरा अपने आप ही वैसे शांत दिखेगा और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। और एक्सरसाइज करूँगा तो वैसे भी सब कुछ अच्छा दिखेगा कि बॉडी भी बन रही है। मैं करूँगा ही नहीं, झूठ बोलने से क्या ही फ़ायदा। तो कुछ मैं वो जो रूल्स है वो बता देता हूँ। जो पहला रूल है कि मुझे डेली सुबह उठ के नहाना है। देखो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग ये होते हैं कि नहाते भी नहीं है, डेली उठ के अपना चले जाते हैं जो भी उनको करना होता है। कुछ होते भाई, मैं भी कभी कभी नहीं नहीं नहा पाता हूँ कभी। तो मैं वैसे मैं रेगुलर नहाता हूँ, बट सर्दियों में कई बार स्किप कर देता हूँ। तो उस वजह से मैं सोचा कि डेली अपना नहाने का एक पहला रूल बनाया कि डेली सुबह उठ के नहाओ सबसे पहले। उसके बाद उठने के बाद दूसरा जो रूल होगा, नहाने के बाद या नहा जब भी दिन में कभी भी मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करनी ही करनी। चाहे मैं नाइट शिफ्ट होती, चाहे मैं जब नाइट शिफ्ट के टाइम मैं चाहे शाम को करूँ, चाहे डे शिफ्ट के टाइम सुबह करूँ, चाहे दिन में करूँ, कभी भी करूँ, बट मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करनी है। उसके बाद जो तीसरा रूल होने वाला है वो होने वाला है 10 मिनट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए मैं कोई जिम वगैरह नहीं जाने वाला। मेरा ये छोटा सा रूम है, इसके अंदर मैं होम वर्कआउट या रूम वर्कआउट बोल लो उसको, वो मैं करता हूँ। मेरे पास वो एक सिलबट्टा रखा हुआ है जिसमें मसाले पीसते हैं, उसको मैं उठाता हूँ हैवी वेट के लिए, और पुशअप वगैरह और थोड़ा नॉर्मल एक्सरसाइज कर लेता हूँ बस। ताकि जिससे ये कि बॉडी मतलब मैं थोड़ी वो फ्लो बना रहे हैं कि बिल्कुल ही वैसा ना हो कि बस कुछ कर ही नहीं आ रहा हूँ, तो वो बना रहेगा। उसके बाद मुझे डेली 30 मिनट रीडिंग करना है, क्योंकि अभी इस टाइम जो चल रहा है ना कि हम दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी इंस्टा पे, कभी यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे, कभी स्नैप पे। तो उससे क्या होगा कि हमारा दिमाग में काफ़ी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। जबकि अगर हम बुक्स पढ़ेंगे चाहे किसी भी तरीके, तो वो थोड़ा ठहराव होता है। वो हम एक उंगली रख के जब शब्दों को पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। कि जब बचपन में किताबें पढ़ते थे, जब मेरी तो आदत थी भाई, जब भी नई क्लास शुरू होती थी तो जब उसकी बुक्स मिलती थी तो सबसे पहले मैं जो हिंदी की किताब होती थी सारी स्टोरी पहले ही पढ़ लेता था टीचर के पढ़ाने से पहले। और मेरे को काफ़ी, मैं देखता हूँ क्या क्या स्टोरी होती थी, काफ़ी मज़ा आता था। तो मैंने सोचा कि एक रीडिंग की हैबिट्स दोबारा लाई जाए और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए अपनी लाइफ में, ताकि कुछ सीखने को मिले। इसमें मैं अपनी कॉलेज की बुक्स या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड या जो भी बुक्स मैं पढ़ूंगा वो जो लाऊंगा मैं खरीद कर, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और जो ये रूल्स मैं करूँगा सबकी मैं डेली मतलब रिकॉर्डिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। वो सब कुछ आपके सामने एकदम फेस टू फेस होगा, क्लियर होगा। कोई लेयर नहीं होगी कि आपको उसमें कुछ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा हर चीज़। वो आपको क्लीन विजिबल होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या वो चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी तक शायद 4 रूल्स मैंने बता दिए, और जो पांचवा रूल्स होने वाला है वो होगी, मैं चाहता हूँ कि एक स्किल सीखूँ मैं।
अब स्किल सीखने के लिए मतलब एक तो कंटेंट क्रिएशन तो मैं कर ही रहा हूँ, किसी में मैं वीडियोस बनाता हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, चलो ये भी एक तरह की स्किल है। बट मैं चाहता हूँ कि अब आजकल क्या हो रहा है कि सारे कंटेंट क्रिएशन के पीछे इतने पागल हो गए, बस अपनी पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने, कुछ और सीखना नहीं चाहते, कुछ और उनको लगता है कि पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल बेकार नहीं है। अगर आपने कहीं जॉब, भाई मैंने तो जॉब करी है और कर ही भी रहा हूँ। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपकी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो हमारे इंडियन सोसाइटी में यही माइंडसेट है अभी भी, जहाँ कुछ कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स वगैरह, वहाँ आपको देखिए आपने ग्रेजुएशन कर, भले ही आपको कुछ नहीं आता, आप ग्रेजुएट हो, आपको रख लेंगे भाई। आपका क्या जाता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर, भले ही आपने चाहे नकल मार के की हो, चाहे कैसे भी की हो, बट वो और ये होता है कि वो आपको रख लेंगे और काम करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है। और वहीं अगर आपने 10th पास की और कर रखी होगी, 12th पास कर रखी, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बेसिक जो मेरे कुछ हैवी वर्ड उठाने की, दिन भर वर्क टाइप की, अगर आपने थोड़ी ग्रेजुएशन कर रखी होगी, थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह सीख रखा होगा, तो हो सकता है थोड़ा आपको अच्छी जॉब मिल जाए, डाटा एंट्री वगैरह, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, थोड़ी इजी जॉब मिल जाए। उससे ये होगा कि अगर वो करते करते आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा और वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तब आपको वैल्यू पता चलेगी यार, थोड़ी सी पढ़ाई करना भी इम्पोर्टेंट है। तो वही है कि मैं भाई, हालांकि मैंने भी कॉलेज ड्रॉप आउट कर रखा, बट मैं जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ आई एम ग्रेजुएट। भाई उनको पता नहीं पता करना कि आपके पास डिग्री है कि नहीं, बस आपको काम आना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो कि मैं इतनी सारी जॉब वगैरह करके एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। और थोड़ा अभी अपना जो कंप्यूटर, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं थोड़ा मैंने वही अकाउंटिंग वगैरह का कुछ कोर्स ले रखा है ऑनलाइन, तो वो सीखता रहता हूँ। तो 5 स्किल जो मैं बात कर रहा था वो है कि एक लर्न स्किल कर, एक लर्न करनी है स्किल यानी एक स्किल लर्न करनी है डेली, वो भी 1 घंटे। और उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो ये अकाउंटिंग वगैरह इसको इम्प्रूवमेंट करूँगा, और उस चीज़ सीखने की कोशिश करूँगा, अपनी एक्सेल वगैरह जो भी मैं कर सकता हूँ। और बाकी जो भी स्किल मैं सीखूंगा वो सब मैं आपके साथ बताऊंगा। देखते भाई, देखो क्या होगा, 6 महीने के अंदर लाइफ बदले ना बदले, 30 दिन में ना बदले, बट हम कोशिश तो करके देखते हैं, क्या पता। वो एक इंस्टा पे भी एक रील चल रही थी कि क्या पता हो जाए, क्या मतलब हम हमेशा ये पॉसिबिलिटी सोचते हैं ना कि अगर नहीं हुआ तो क्या, अगर ये हम ये सोचिए अगर हो गया तो भाई बल्ले बल्ले, पैसे पैसे, मोजा ही मोजा, मतलब मैं सोचा भाई मेरे भाई यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए साल के एंड में, कोई ब्रांड वगैरह आ गया भाई साहब, तो वही सब सोच के इतनी खुशी मिल रही होगा, तो भाई कितनी खुशी बोलेगी भाई। मेरा ज़्यादा भी वो नहीं है, बस महीने के 1 लाख कमा रहा हूँ, साल के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे यार, थोड़ा यार आपकी फैमिली में आपका नाम हो, आपकी पहचान हो, थोड़ा यार हम ही इंसान है, तो इंसान यार हम चाहते हैं कि थोड़ा सोसाइटी में भी अपना नाम हो, अपने दम पे कुछ कर पाए, वो हमारी कोई गर्लफ्रेंड भी हो अच्छी। हर कोई चाहता है भाई, मेरी तो नहीं है भाई कोई, बिल्कुल भी कोई बात करने को राजी नहीं। तो वो एक होता ना कि भाई हाँ बने आपको इम्प्रूवमेंट करेंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छा दिखेंगे और अच्छा खाएंगे, तो वही हर कोई आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। जब आप कुछ अच्छा करोगे नहीं तो आपसे लोग कैसे जुड़ेंगे, कोई बात दूर दूर उल्टा भागेंगे कहीं, या हमसे मदद ना मांग ले, उधार ना मांग ले, पैसे ना मांग ले भाई, ऐसे होंगे लोग। और वहीं अगर दूसरी तरफ आपके पास चीज़ें होंगी, आप थोड़ा आपकी पहचान होगी, तो हर कोई आपसे जुड़ने की कोशिश करे, चाहे वो कोई भी हो आपके, चाहे गाँव में रहने वाला हो, चाहे कंपनी में आपके साथ जॉब करने वाला हो, चाहे आपके दोस्त हो, वही है कि जो अभी शायद हो सकता है आपसे बात ना कर रहे हो सकता है थोड़े दिनों बाद आपसे कांटेक्ट करने को। भाई इमेजिनेशन करके देखो, काफ़ी कितना अच्छा लगता है सुन के ही, मतलब दिमाग को इतना खुशी मिलती है। बट वही है कि हम चाहते हैं इतना कुछ करना, बट वही हमारी आदतें, हमारी जो वो लेजीनेस, हमारा इनकंसिस्टेंट रहना, वो सारी चीज़ें वो हमें रोक देती हैं। कभी किस चीज़ में बढ़ जाना, कभी प्यार में, कभी नशे में, कभी बुरी आदतों में, वो चीज़ें, और उन सब चीज़ों से निकल कर हम अपने आप पे फोकस करें भाई डेली। हर लड़का हर लड़की फोकस करे भाई, सबकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, हम भी ग्रो करेंगे, हमारा क्या कहते हैं जो सोसाइटी है, जो हमारी फैमिली, वो साथ में ग्रो करेगी, देश भी ग्रो करेगा, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। बट यही है कि ना कि सब अगर अच्छा करने लगे, सब मेहनत से काम करने लग गए, तो फिर सारे अमीर हो जाएंगे, काम कौन करेगा। मतलब वही है कि हर कोई उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाता, बाकी वैसे ही नीचे ही रहते हैं भाई, वो नहीं हो पाता उनसे कि भाई उनके पास भले ही टाइम हो चाहे कुछ हो, बट वो नहीं कर पाते। तो यही था भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ एक अच्छे रूप में देखना चाहता हूँ। और मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास चाहता हूँ भाई, बिल्कुल इंट्रोवर्ट हूँ, बिल्कुल कभी किसी से इतना
मेरे फैमिली में भी इतना मैं वो नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बट यही है कि जब से कैमरा सामने बोलना स्टार्ट किया, थोड़ा मैं अच्छे से बोल पाता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, और थोड़ा अच्छा लगता है। और चाहता हूँ कि यार मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं, कहीं कंपनी में जॉब करे, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं कैफ़े में 12-12 8-8 घंटे की जॉब करते हैं हम। हमारी लाइफ ऐसी चलती है भाई, पूछो मत। हम छुट्टी होने का वेट करते, सैलरी आने का वेट करते, कब पैसे आएंगे, एक चीज़ खरीदनी हो हमारी मनपसंद की, वेट करते यार। काफ़ी बुरा लगता है मेरे को, मैं खुद नहीं खरीद पाता। बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ भी ठीक करूँ साथ में, और अपनी थ्रू अगर मेरी लाइफ अच्छी होती है तो मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा और करता रहूँगा मैं। ये मेरा वादा है, मतलब एक कोशिश, क्योंकि यार बहुत होता ना कि गरीबी देखी भाई हमने, और गरीबी देख ही रहा हूँ फिलहाल तो। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको हमेशा के लिए देखूँ या इस गरीबी में रहूँ। कम से कम एक बिल्कुल इस लाइफ से और इस लाइफ से निकल कर कम से कम एक एवरेज या जो मिडल लाइफ होती है उसमें तो हूँ कम से कम।